लुक देख के तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये स्त्री मूवी का मैंने मेकअप रिक्रिएट किया है, जो कि श्रद्धा मैम ने किया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। जो भी आपके पास माइस्चर वाटर है आप उससे क्लीन कर लीजिए पूरे फेस को अच्छी तरीके से। और मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप अपने पूरे फेस पे अच्छे से क्लीन करने के बाद आप फेस वॉश भी कर सकते हो। कोई ये नहीं है कि आप क्लीन ही करो, आइज़ के पास आराम से कर लो, नोज़ के पास, लिप पे लिप ग्लॉस वगैरह भी लगा सकते हो। उसके बाद आप देखो पूरे फेस से कितना ज़्यादा गंदगी निकला है। और उसके बाद हम लेंगे कंसीलर, अपने आँखों के ऊपर एक आई बेस बनाएंगे। तो आप सभी को पता है ना कि आई बेस बनाना आँखों पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही आँखों पे जो कलर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा इन्हेंस होके आता है, मतलब बहुत प्यारा दिखता है। इसीलिए कंसीलर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सभी लोगों ने स्त्री मूवी देखी ही होगी। स्त्री मूवी में क्या हुआ था कि श्रद्धा मैम की जो उसमें माँ बनी थी, उन्होंने एक सरकटे को मारा था। तो सरकटे को मारने का मतलब ये था कि आपके भी लाइफ में ऐसे कुछ सरकटे नमूने पड़े होंगे जो आपके हमेशा अगल बगल भी दिखते हैं, हो सके ना भी दिखते हों, लेकिन हमेशा आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा है। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए और साथ में आप ये मेकअप देखते रहिए। मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको ये था कि आप किसी भी चीज़ों से डीमोटिवेट ना होइए। आप हमेशा मोटिवेट रहिए। और दूसरों से ही क्यों मोटिवेट होना, आप मिरर के सामने खड़े हो और आप बोलो आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आपसे अच्छा कोई नहीं है। और सबसे पहले ना, इस आई मेकअप में कोई बहुत ही ज़्यादा कलरफुल तो कलर्स लेने नहीं थे। बहुत ही सॉफ्ट ब्राउन, जो ब्राउन अच्छे से दिखे भी नहीं, बहुत लाइट सा ब्राउन लेंगे। अपने दोनों आँखों पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे बहुत ही सॉफ्टली हैंड से। मैं ब्रश बहुत ही आगे पकड़ती हूँ, तो आप थोड़ा पीछे ब्रश पकड़िएगा ताकि ब्लेंडिंग और अच्छी हो। और कभी कभी ना जो आपके आई पे कलर होते हैं ना, कभी कभी बहुत डार्क लग जाते हैं, तो उसे आप कैसे सही करोगे, सबसे पहले दूसरा ब्रश चेंज करने के बाद ना उसे ब्लेंड करो। और जब ब्लेंड करोगे तो आइज़ पे सॉफ्ट कलर आ जाएंगे। उसके बाद देखो कैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे आँखों पे बहुत ही ज़्यादा कलर दिख रहा था, क्योंकि मैम का जो कलर था ना वो कम दिख रहा था और मेरा बहुत ज़्यादा दिख रहा था। इसीलिए मैंने इसको उससे कम कर लिया दूसरा आई ब्रश लेके। फिर हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले बात आप ये ध्यान दो, मैंने लगाया है निविया का मॉइस्चराइज़र। ज़रूरी नहीं होता है कि आप बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के कोई भी चीज़ यूज़ करो। हाँ, ये चीज़ें मैं नहीं कहूँगी कि सारे प्रोडक्ट आप अफोर्डेबल लो, जो आपकी बजट हो ना आप उससे भी कर सकते हो। फिर मैंने लिया है प्राइमर। प्राइमर मैंने लगाया है टी जोन पे, क्योंकि मेरा टी जोन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है। टी जोन मतलब होता है फोरहेड पे आपका ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो और नोज़ को मिला के टी मतलब टी जोन। और उसके बाद आप अपने शेड का कोई फाउंडेशन, अगर आप बिगनर हो ना, आपको नहीं पता ना, तो इट्स आप अपने शेड का फाउंडेशन उठा लो। ऐसा नहीं कि आप अलग से मार्केट से जाके 2 शेड उठा लो। अगर आपको आता है मिक्स एंड मैच करना तब तो ये तो बहुत 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 अच्छी बात है, तो आप मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हो। तो आप ना हाफ़ ही फेस में फाउंडेशन लगाओ ताकि आप ब्लेंड कर सको, ठीक है। तो हाफ फेस में लगाओ, ब्लेंड करो, हाफ फेस में लगाओ, ब्लेंड करो। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी फाउंडेशन तुरंत ड्राई हो जाता है और हम ब्लेंड तुरंत कर नहीं पाते। तो सबसे पहले जहाँ आपको ज़रूरत हो वहीं कॉन्टोर करिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, बट मुझे अच्छा लगता है तो अब मैं कॉन्टोर कर ली, पहले तो नहीं करती थी। अब मैं हाईलाइट करूँगी। हाईलाइट आप समझ ही रहे होगे कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि लॉरियल का 314 ये सभी पे अधिकतर चला जाता है, तो मैंने उसी से हाईलाइट किया था। हाईलाइट हम इसलिए करते हैं ताकि हम जब मतलब मेकअप वगैरह करते हैं ना, तो ये चीज़ें काफ़ी इन्हेंस होती है, नहीं तो ये ना बहुत ही दबा सा डल सा लगता है, ठीक है। और उसके बाद ब्लेंड कर लो। फिर हम लगाएंगे क्रीम ब्लश। क्रीम ब्लश हम क्यों लगाते हैं, क्रीम ब्लश हम इसलिए लगाते हैं ना कि जब क्या कहते हैं क्रीम, जब हम पाउडर ब्लश यूज़ करते हैं ना, फिर एक समय आता है ना तो बहुत ज़्यादा ही लाइट हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसीलिए हमारा क्रीम ब्लश बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, आपके पास नहीं है तो आप मत लगाओ, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप क्रीम ब्लश लगाओगे ना तो ब्लश की जो वो होती है ना टाइमिंग, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिक होगी, तो काफ़ी सही होगा। तो इसीलिए, और कुछ मेरे वर्ड्स मैं समझ रही हूँ कि सही नहीं बोल पाती, बट आप उसे इग्नोर करिएगा। बाकी आप मेकअप पे ध्यान दीजिए। आपको कैसे कैसे मेकअप सीखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करोगे तो मैं चीज़ें आपको सिखा सकती हूँ।
फिर हम लूज़ पाउडर लेके पूरे फेस को अच्छे से सेट करेंगे आराम से। ऐसा नहीं कि आँखों में बहुत ढेर सारा ही पाउडर हमने वो कर दिया। कॉम्पैक्ट पहले तो हम लोग यूज़ करते थे जब मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी, लेकिन जब मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी तो लूज़ पाउडर से बेस्ट कुछ नहीं है, कॉम्पैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं। रिकॉर्ड का काजल तो मेरे कहने से तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा खड़ा खड़ा रिकॉर्ड काजल सूख गया। मैंने माइग्लेम का ये मंगाया था। आप माइग्लेम का ये नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप माइग्लेम का ले लो, आप मेबलिन का ले सकते हो, ये वो बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद मैंने आंखों पे लगाया क्योंकि श्रद्धा मैम ने ना आईलाइनर नहीं लगाया था, तो मैंने इसीलिए काजल लगाया। काजल उन्होंने भी लगाया था, इसीलिए मैंने काजल लगाया है। बहुत आराम से लगाइएगा। अगर आपके आंखों में पानी आने लगता है तो आप तुरंत उसे छोड़ दीजिए। तुरंत ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट उसको लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। आप थोड़ा सा होल्ड करिए, फिर लगाइए, होल्ड करिए, फिर लगाइए, और ये ना फैल जाएगा। इसीलिए हम इसको ब्लैक आई शेडो लेंगे और उससे स्मच करेंगे। स्मच करने से ना ये लॉन्ग लास्टिक भी हो जाती है और सेट हो जाती है, तो ये ना फैलने का डर नहीं होता। उन्होंने तो लेसेस लगाया नहीं था, इसीलिए लेसेस मैं भी नहीं लगाऊंगी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा ना कि आप मस्कारा बहुत ही अच्छे से लगाइएगा, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि मस्कारे की वजह से ही सारी चीज़ें बिगड़ जाती है, तो मस्कारा आप बहुत केयरफुली लगाइएगा। ऐसा नहीं कि इधर उधर आप लगा लोगे, उसके बाद मेकअप, जिस इंसान को मेकअप करना नहीं आता तो उसके लिए तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो वो कैसे सही करेगा। तो अगर कभी भी अगर आपको इधर उधर लग जाता है तो आप इस पूली की सहायता से, इस पूली जैसे जिससे हम आईब्रो सेट करते हैं ना, उसके पीछे एक ब्रश सा बना होता है, हम उससे सही करेंगे, ठीक है। फिर हम लगा रहे हैं पाउडर ब्लश। तो हमने वहाँ पे क्रीम तो लगाया था, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मटक के लगाएंगे पाउडर ब्लश, ताकि हमारी चीज़ें और थोड़ी सी मैं पिंक पिंक दिखूँ, पिंक पिंक से पिंकी बन जाऊँ। और थोड़ा सा ऐसे दांत दिखा दिखा के लगाना है ताकि और सुंदर लगूँ। अगर ताकि मैं हंसूँ तो कहेंगे वाह कितना नेचुरल ग्लो है। बाकी इतना फाउंडेशन थोपने के बाद कोई नेचुरल ग्लो नहीं कर सकता, उसको इग्नोर करिए। और बाकी ना मैं थोड़ा सा, मुझे पसंद है नोज़ वगैरह पे भी, तो चिन वगैरह पे तो मैं लगा लेती हूँ। फिर हम लगाएंगे हाइलाइटर। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, अगर कभी भी आपका हाइलाइटर ना बहुत बहुत ज़्यादा लग जाता है तो आप ना कोई भी चीज़ अगर आपको ज़्यादा लग जाता है तो आप ना ब्यूटी ब्लेंडर में ना आप सेटिंग स्प्रे मारो और उसको ब्लेंड करो। वो बहुत सॉफ्ट सा ब्लेंड भी हो जाएगा और आपको लगेगा ना अंदर से ग्लो आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी कोई भी चीज़ अगर गलत भी हो जाती है ना, ख़राब भी हो जाती है ना, तो आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जितनी चीज़ें आपकी ख़राब होगी ना, उतना आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपकी चीज़ें ख़राब होती है, आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, और मैं तो बोलूँगी ना सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें बहुत 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 अच्छी हो जाएगी। तो अब तो मैंने अच्छे से, कहते हैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी मैंने हाईलाइट कर लिया। फिर मैं करूँगी, क्या कहते हैं, आईब्रो को सेट करूँगी। मैंने इस पूली का नाम लिया था ना कि जहाँ भी आपका मस्कारा वगैरह से कहीं से लग जाए, तो ये जो पीछे दिख रहा है ना, यही इस पूली है। इसी से हम ऐसे स्क्रैच करके हम सही करेंगे। तो आईब्रो मैं सेट कर रही हूँ। मैं सेट कर रही हूँ माईग्लेम 21 का आईब्रो। ऐसे पैलेट आता, छोटू सा आता है, और मैं इसमें से ब्राउन शेड है मैं वही यूज़ करती हूँ। अगर आपको आईब्रो पेंसिल यूज़ करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, आईब्रो पोमेड यूज़ करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा इजी लगे, आपका हाथ जिससे सेट है, आप वो चीज़ यूज़ करो। इससे क्या होता है ना, मैंने ब्राइड वगैरह को भी जब मैं यूज़ करती हूँ ना, इससे अगर गलती भी जाती है ना तो गलतियाँ दिखती नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, हम उसे बैलेंस कर लेते हैं। बाकी जो चीज़ें होती है ना, उससे हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, लग गया, फैल गया, फिर हम गए कंसीलर लिए, कंसीलर से सही किए, तो हो जाती है दिक्कत। तो उसके बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक। तो पहले तो आप मेरा लिप देखो, लिप पे शेप बना है बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिप पे शेप बना होता है, बट मेरे लिप पे शेप नहीं बना है। तो मैं कभी इधर मटकूंगी, कभी इधर मटकूंगी, जितना से मुझे इजी होगा मैं लिप लाइनिंग बहुत अच्छे से करूँगी। तो मैं जो लिप लाइनिंग कर रही हूँ ना, स्विस ब्यूटी का डार्क चॉकलेट शेड है, मतलब पेंसिल का नाम है। उसके बाद हल्का सा मैंने ब्लेंड कर लिया है। फिर मैंने लिया ना TNW का पिंकास्टिक ऐसे कुछ करके शेड है, मैंने वो लगाया था। फिर मुझे ये ना बहुत जैसे पिंक सा लगने लगा। फिर सोने पे सुहागा, तो देखो एल्फ का जो मैंने ग्लॉस लगाया वो भी पिंक पे, अब ये तो हो गया डार्क। फिर मैंने लिपस्टिक चेंज किया था। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने लिपस्टिक लगाया था हॉलीडे कॉफ़ी, वो हाँ वही लगाया था। फिर लिप ग्लॉस लगा लिया था। ये पता है मैं लगा रही हूँ, मतलब प्रेरणे का ग्लो बूस्टर है जो कि बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा फैशन में स्टाइल मारते हुए मैं पहनूंगी इयरिंग। सच में इतना कान, इतना दर्द हो रहा था ना कि सच में मैं बहुत पागल हो गई थी। मैं सोची कैसे लोग कैसे करते हैं यार, कैसे। फिर हीरोइन तो मैं बन रही हूँ, थोड़ा नीचे देखते हुए। अब मैं निकालूंगी प्यार से बिंदी को निकालने के बाद अपने मत्थे पे ऐसे लगाऊंगी कि जैसे लगेगा
श्रद्धा मैम का मेकअप मैंने ही किया था। अब देखो हो गया। फिर मैं क्या, मेरे पास नहीं है क्या नोज़ रिंग, मैं भी पहनूंगी। फिर मैंने पहना है नोज़ रिंग और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो कैसा रहा, कैसा है फाइनल लुक, इसमें क्या कमी है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो में और भी मेहनत कर सकूं और भी चीज़ें अच्छा कर सकूं, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकूं। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे और भी ज़्यादा, मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगी और काम करने की मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। तो थैंक यू सो मच।